नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हमारे इस देश की भारतीय नोटों से गांधी जी का तस्वीर हटाए जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर लगाए जाएंगे। ये खबर साथियों खूब ज्यादा चर्चा में है। जो गांधीवादी है उसे बड़ा दुख होने वाला है, अम्बेडकरवादी है उन्हें बड़ा खुशी मिलने वाला है। लेकिन मैं आज इस टॉपिक पर अगर चर्चा कर रहा हूं तो भैया हम बड़ा सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। और ये जो खबर अभी निकल के आया है, क्या ये सच में ये खबर जो है आरबीआई के द्वारा निकल के आया है? क्या आरबीआई ने ऐसा प्रस्ताव दे दिया है? क्या आरबीआई का वो प्रस्ताव जो हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद में पास हो गई है? इस सारी चीजें साथी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आखिर इस देश की इंडियन करेंसी, इस देश की जो नोट है, इस देश की जो मुद्रा है, इस मुद्रा पर सबसे बड़ा योगदान किनका रहा है? गांधी का रहा है या डॉक्टर अंबेडकर जी का रहा है? आखिर किनका तस्वीर ओरिजिनल में जो है भारतीय नोटों में होना चाहिए था, होना चाहिए? और अभी साथियों अगर ये बात निकल के आ रही है कि नहीं अंबेडकर का तस्वीर होना चाहिए, गांधी का नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे भी भैया कहीं ना कहीं रीजन है, कहीं ना कहीं तर्क है। अंबेडकर जी ने वो योगदान दिया है। गांधी जी का अगर योगदान आप देखेंगे इंडियन करेंसी पर तो 1% भी नहीं, 0% भी नहीं, जरा सा भी नहीं। वहीं बाबा साहब अंबेडकर जी का योगदान अगर देखेंगे हमारे इंडियन करेंसी पर, आरबीआई की स्थापना पर, तो भैया यह अहम भूमिका है। 100% उन्हीं की वजह से जो है आरबीआई का स्थापना हो पाया। तो क्यों नहीं अंबेडकर जी का तस्वीर तो लगना चाहिए। लेकिन ये खबर साथियों क्या है, आरबीआई क्या इसको प्रस्ताव दे दिया है, क्या यह प्रस्ताव पार्लियामेंट से पास होगी, ये सारी चीजें साथियों मैं आपको बताऊंगा। बस साथियों इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। अंबेडकर जी क्या कुछ किया हमारे आरबीआई के स्थापना को लेकर, ये भी साथी बताएंगे। गांधी जी ने क्या कुछ किया, उन पर भी साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। बस इस क्लास को साथियों आप लोग शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। मैं आपको बता दूं साथियों कि भारतीय नोटों पर अगर देखा जाए तो गांधी जी की अगर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो गांधी जी का तस्वीर भैया ऐसा नहीं कि आरबीआई का स्थापना हुई और जो है नोट छपना शुरू हुआ और गांधी जी का तस्वीर उसी समय से जो है भैया छपना शुरू हो गया, मतलब गांधी जी के फोटो के साथ नहीं। गांधी जी का भैया फोटो तस्वीर वाला पहले नोट नहीं छप रहा था। गांधी जी का तस्वीर वाला जो नोट छपना शुरू हुआ वो आप लोग को बता दो 1969 से। 1969 से जो है गांधी जी का तस्वीर वाला जो है नोट छपना हमारे भारत देश में शुरू हुआ। इससे पहले गांधी जी का तस्वीर वाला भैया नोट नहीं छपते थे। इससे पहले जो भी तस्वीर छपते थे भैया वो तस्वीर में हमारी इस देश की जो कल्चर है, हमारी इस देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ रहते थे तस्वीर, या तो प्रकृति से जुड़ा हुआ जो चीजें होते थे वो सारी चीजें होते थे भैया, है ना। या तो पेड़ पौधा हो गया, या तो कुछ हमारी बिल्डिंग हो गया, है ना। जो ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर चीजें हैं उन सारे चीजों का जो है तस्वीर हुआ करते थे हमारे भारतीय नोटों में। लेकिन गांधी जी का तस्वीर कब ले आके आया गया? 1969 में। 1969 के बाद जो है क्या होने लगा, गांधी जी का तस्वीर जो है तस्वीर के साथ जो है नोट छपना शुरू हो गया 1969 के बाद। तो अगर आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि गांधी जी का तस्वीर भैया आरबीआई का स्थापना हुआ इसके बाद ही जो है छपना शुरू हो गया, नहीं, 1969 के बाद ही छपना शुरू हुआ, ठीक है। मुख्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो 1979 1980 के बीच में जो है सभी नोटों में जो है आना शुरू हुआ गांधी जी का। पहले तो शुरू में उतना नहीं था, बाद में जो है सारे नोटों में जो है, चाहे वो 20 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, सारी नोटों में धीरे धीरे आना शुरू हो गया। लेकिन 1969 से पहले अगर देखेंगे भैया तो भारतीय नोटों में क्या था, संस्कृतियों से जुड़ा हुआ कुछ या तो प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ चीजें जो क्या होता था, हमारी तस्वीर जो है नोटों में छपा हुआ रहते थे। क्या भारतीय मुद्रा जो हमारी जो नोट है वो नोट में गांधी जी का तस्वीर भैया होना चाहिए? आप लोग सोचिए, क्या गांधी जी ने कभी हमारे आरबीआई की स्थापना भारतीय मुद्राओं पर कोई काम किया? तो मैं आपको बता दूं साथियों, गांधी जी के अगर योगदान बोले तो आरबीआई की स्थापना में जो है अगर आप देखेंगे तो भैया 0% है इनकी योगदान।
आरबीआई की स्थापना में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी योगदान किनका है, तो भैया सबसे बड़ा योगदान जो है, सबसे बड़ा योगदान जो अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर जी का है। किसका है? अंबेडकर जी का है। अंबेडकर जी ना होता तो भैया ये भारत में आरबीआई की स्थापना भी नहीं होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी नहीं होती। अब इस बात को सत्य हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सत्य भारतीय मुद्रा और वित्त पर चर्चा करने के लिए एक आयोग की गठन किए गए थे, जिसको हम वित्तीय आयोग कहते हैं, या तो आप इसे हिल्टन कमीशन के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। यह सत्य गठन हुआ था 1925 में। भारतीय मुद्रा और वित्त पर सत्य चर्चा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? भारतीय मुद्रा और वित्त पर जो है चर्चा करने के लिए, फाइनेंस पर चर्चा करने के लिए एक आयोग की गठन किए गए थे। और यह आयोग का क्या नाम था साथियों? आप लोग को जानते हैं। इस आयोग को हम लोग हिल्टन कमीशन के भी नाम से जानते हैं। हिल्टन कमीशन के नाम से भी हम लोग साथियों जानते हैं। हिल्टन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यह जो हिल्टन कमीशन था साथियों, यह कमीशन जो है 1925 में ही गठन किए गए थे। 1926 में इस पर बड़ा असरदार जो है चर्चा होना था, बड़ा गंभीर चर्चा होना था इस पर। और 1926 में जो है हिल्टन कमीशन में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक पुस्तक, बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक पुस्तक, एक बुक जो है इस हिल्टन कमीशन में पेश किया गया। अम्बेडकर जी का एक पुस्तक, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने डीएससी का जो पढ़ाई कर रहे थे भैया, डॉक्टरेट की जो पढ़ाई कर रहे थे, इसमें इकोनॉमिक्स में, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में जो ये यहाँ जो ये पढ़ाई कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, तो इसी विद्यालय में जो है, इसी यूनिवर्सिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने शोध में एक पुस्तक लिखते हैं। और वो पुस्तक साथियों क्या रहता है? उस पुस्तक का साथियों नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और साथ ही साथ साथियों इसका इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड इट्स सॉल्यूशन। यह साथियों जो है अंबेडकर जी किताब लिखते हैं। और यह किताब साथियों जो है, इसी किताब को, द प्रॉब्लम ऑफ द जो रूपी था, इसी किताब को साथियों हिल्टन कमीशन के आयोग में जो है पेश होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर, इस देश की जो है मुद्रा पर जो कुछ उन्होंने लिखा था बाबा साहब अम्बेडकर जी, उस चीजों को जो है यह हिल्टन कमीशन में जो है पढ़कर जो है ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने जो है अम्बेडकर जी का वह विचार, मुद्रा पर, करेंसी पर जो उन्होंने विचार रखा था, इस देश के वित्त पर जो उन्होंने विचार रखा था, इस देश के अर्थव्यवस्था पर जो उन्होंने विचार रखा था, उन सारे चीजों को जो है पूरी तरीके से जो है एक्सेप्ट किया। इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये साथियों जो अंग्रेजों ने इस चीज को क्या किया? पूर्ण तरीके से जो इसे एक्सेप्ट किया। इसके बाद 1934 में आरबीआई एक कानून पारित हुआ। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स जो वहां पर पढ़ाई के दौरान उन्होंने जो शोध में लिखा था ये पुस्तक है ना, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यह जो किताब लिखे थे, इसी किताब के जो है बेस पर ही क्या हुआ? आरबीआई की साथियों जो है स्थापना हुआ। और यह आरबीआई की स्थापना, आरबीआई पहले सबसे पहले आरबीआई एक्ट बनाएगा है ना, और यह आरबीआई एक्ट साथियों 1934 के नाम से हम लोग जानते हैं। यह एक पहले कानून बना, आरबीआई एक्ट 1934, यह कानून बना। यह कानून साथियों हमारी ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट जो ब्रिटिश का थे, यानी कि संसद जो ब्रिटिश का थे, उस संसद से साथियों यह कानून पास हो गई। और जब यह कानून पास हो गई, इसके बाद साथियों 1935 में, मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल 1935 में जो है, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की साथियों जो है स्थापना हो गई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथियों क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हो गया साथियों? बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना साथियों जो है हो गया। कब हो गई? 1 अप्रैल साथियों 1935 को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे
कि भैया आरबीआई की स्थापना में भारतीय मुद्रा पर, इंडियन करेंसी पर किसी ने बड़ा योगदान अगर कोई दिया तो भारतीय साथियों सबसे बड़ा वह व्यक्ति, वह शख्स बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिनके पुस्तक के ही आधार पर, बेस पर ही जो है पूर्ण तरीके से हमारे इस देश की आरबीआई, इस देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। अब बताइए बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस किताब के आधार पर भारत का आरबीआई जो है स्थापना हुआ, लेकिन उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर भैया हमारे इस देश के नोटों में जो है छपा हुआ नहीं मिलता। ये बड़ा सत्य दुख की बात है, बड़ा दुख की बात है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुस्तक को पढ़कर इस देश में जो है आरबीआई की स्थापना किए गए, आज उसी बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर साथियों हमारे इस देश के इंडियन करेंसी में नहीं है, नोटों में नहीं है। ये बड़ा अफसोस वाली बात है सत्य। बाकी अम्बेडकर जी का योगदान क्या है ये मैंने बताया। गांधी जी का अगर भारतीय इंडियन करेंसी पर अगर कुछ बोलेंगे तो इसका योगदान उतना भैया नहीं है, उतना नहीं, कुछ भी नहीं है इंडियन करेंसी पर इनका योगदान। बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस किताब से तो भैया आरबीआई की स्थापना हो गई। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो आरबीआई के मुख्यालय जो स्थापना किए गए थे कहां पर, आपको पता होगा बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में साथियों। अभी वर्तमान में अगर आरबीआई का मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो कहां पर है? महाराष्ट्र में साथियों। कहां है? महाराष्ट्र में। ये भी थोड़ा साथियों आप लोग का याद रखा है, अभी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो अभी खबर निकल के आ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर लगने वाला है, गांधी जी का तस्वीर हटाने वाला है, साथियों ये तो हटना ही चाहिए, लेकिन ये खबर जो अभी चल रहा है वो साथियों झूठ है। नहीं हमारे देश की आरबीआई ने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव दिया है संसद को, नहीं संसद के द्वारा, नहीं कोई वित्त मंत्रालय के द्वारा किसी प्रकार का कोई जो है गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ साथियों एक अफवाहें चलाई जा रही है, समझे। गांधीवादी अम्बेडकरवादी में जो टकराव चलता रहता है ना भैया, गांधी जी का तस्वीर नहीं होना चाहिए, अम्बेडकर जी का होना चाहिए। अब इन्हीं चीजों से जो है ना जुड़ा हुआ यह विषय जो है अब दूसरे टॉपिक में भैया आप जो है कन्वर्ट हो गया। अब लोग ये कहने लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर, गांधी जी का जो तस्वीर है ना, इसको लेकर भैया हमारे देश में हर बार जो है कंट्रोवर्सी होते रहता है और इस प्रकार से सोशल मीडिया में चलते रहता है कि अम्बेडकर जी का तस्वीर होना चाहिए, गांधी जी का नहीं होना चाहिए। बाकी सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, नहीं आरबीआई ने किसी प्रकार का प्रस्ताव दिया है, कुछ भी नहीं साथियों। कोई अभी नोटों पर जो है बदलाव नहीं होने जा रहा। हालांकि भारतीय नोटों पर कुछ चेंजिंग होने वाला है, जो आप लोगों को पहले में पढ़ाया था कि 20 रुपए का जो नोट है, 10 रुपए के जो नोट है, उनमें जो है अब उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब जो है कागज की नोट की जगह प्लास्टिक के नोट जो है सरकार जारी करने वाला है, और हमारी संसद उसको जो है क्या कर दिया है, उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है। तो वो कुछ होने वाला है। अब उसी खबर को अब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अम्बेडकर जी और गांधी जी को जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी साथियों अभी किसी प्रकार कोई ऐसा खबर नहीं है कि गांधी जी का तस्वीर को हटाकर अम्बेडकर जी का तस्वीर लगना चाहिए, मतलब उनका तस्वीर लगेगा। लेकिन अम्बेडकर जी का तस्वीर साथियों हर हाल में 200% सत्य लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी ने इस देश के आरबीआई की स्थापना में, इस देश के इकोनॉमिक्स में, इस देश की मुद्रा पर, करेंसी पर बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। उनके पुस्तक के माध्यम से भैया या हमारे आरबीआई की स्थापना हुई, तो उनका साथियों तस्वीर होना ही चाहिए। बाकी मैं बस साथियों आज के इस क्लास में इतने। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।